दोस्तों, तो जैसे कि आज मेरे पास है ये होंडा साइन आई है मेरे पास सर्विस के लिए। और इसमें 2-3 कमी है जो कस्टमर ने मुझसे बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और आपके साथ भी ये चीज़ें ना हो। ये सारी बाइक के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो चीज़ बताऊँगा मैं आपको सिर्फ साइन के लिए नहीं बताऊँगा, आपको सारी बाइक के लिए बताऊँगा। तो आप लोग ये पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये होंडा साइन है, ओल्ड मॉडल है, बहुत 40,000 ये चल चुकी है। और इसमें जो प्रॉब्लम क्या है, भाई का पोल्यूशन खत्म हो गया था तो भाई पोल्यूशन करवाने गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप पोल्यूशन करवाते हैं तो यहाँ पे मशीन डाल के चेक की जाती है कि आपकी बाइक स्मोकिंग तो नहीं कर रही, धुआं तो नहीं दे रही है। तो ये बाइक काला धुआं उठा रही है, देख सकते हैं ये काला धुआं उठा रही है। तो काला धुआं क्यों उठाती है? काला धुआं इसलिए उठाती है कि आपकी गाड़ी में सबसे पहले चीजें चेक क्या करनी है। अगर आपकी गाड़ी काला धुआं उठाती है तो जरूरी नहीं है कि इसका इंजन खराब हो गया या रिंग पिस्टन खराब हो गया। काला धुआं और भी वजह होती है गाड़ी का काला धुआं उठाने का। तो मैं आपको वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, स्पायर प्लग ओपन करना है। मैंने यहाँ से स्पायर प्लग इसका ओपन कर लिया है। और स्पायर प्लग ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से चेक किया तो लगभग माइलेज बाइक की थोड़ी बहुत सही है, क्योंकि स्पायर प्लग पे उतना स्मोकिंग काला धुआं नहीं है। तो साइलेंसर में आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो इसका वजह क्या है? तो इसका वजह यह है कि आपकी गाड़ी कभी भी अगर आपका एयर फिल्टर इस तरीके से चौक हो जाता है तो आपकी बाइक क्या करता है, पेट्रोल ज़्यादा खींचता है। चौक लग जाती है, ज़रूरी नहीं है कि चौक लगाएंगे तभी लगेगी बाइक में। तो ये ब्लॉक होने के बाद गाड़ी आपकी आ जाती है चौक में, चौक मोड़ पे आ जाती है, जिसके कारण पेट्रोल जब भी आप थ्रॉटल खींचते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा खींचती है। ज़्यादा खींचने के बाद क्या होता है, काला धुआं आपकी गाड़ी उठाती है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइक आपके पास है, कोई सी भी कंपनी का हो, ज़रूरी नहीं है साइन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी कंपनी का बाइक हो, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम जब ही आती है कि अगर आपका एयर फिल्टर अगर ख़राब हो जाती है तो आपकी बाइक माइलेज देना कम कर देगा, पिकअप कम हो जाएगी बाइक की और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करेगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें है। और मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे मैं एयर फिल्टर इसका मंगवा लिया हूँ, नया एयर फिल्टर। क्योंकि एयर फिल्टर आपकी बाइक की सही रहेगी तो भी आपकी बाइक माइलेज पिकअप सही देगा। अगर एयर फिल्टर ब्लॉक हो गया तो समझ जाओ कि आपका गाड़ी का इंजन खत्म होने वाला है। क्योंकि एयर फिल्टर चौक होने के बाद आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा हिट करती है। जब भी आप 2-4-5 किलोमीटर चलाते हैं, 10 किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा गाड़ी का इंजन हीट हो जाता है। हीट इसी पर्पज से होता है क्योंकि गाड़ी आपका जब एयर फिल्टर चौक हो जाती है तो गाड़ी आपका बहुत ज़्यादा हीट होना लगता है। तो आपको हीट के लिए चेक करवाना है। कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको एयर फिल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एयर फिल्टर बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये चेक करवाना बहुत ज़रूरी होती है। दोनों एयर फिल्टर को आप देख सकते हो कि इसकी क्या हाल है और ये नया एयर फिल्टर है, इसकी क्या कंडीशन है। तो इस चीज़ों को आप देख सकते हो सामने से ही, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपकी बाइक साइन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मिसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस गाड़ी में भी वो चीज़ें हो चुकी है पहले। तो मैंने इसका ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर रखा है। इस पे मैं आगे दूसरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दूसरी चीज़, ये भाई का स्पायर प्लग खराब हो गया था। तो भाई ने ये स्पायर प्लग लोकल ब्रांड का लगा रखा है, इंडियन ब्रांड है वैसे, बट ये चाइना प्लग आता है। ये प्लग आपकी बाइक के लिए सेफफुल नहीं होता। अगर आप ये प्लग डलवाते हैं तो आपकी बाइक में स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको हमेशा प्लग कभी भी गाड़ी में इंस्टॉल करवाना है तो आपको जेन्युइन प्लग डलवाना है, बॉस का, माइको का। ये प्लग आपको गाड़ी में डलवाना है जिससे कि स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी रहे, स्टार्टिंग हो, मिसिंग ना करे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लग आपको कोई भी कंपनी का नहीं डलवा लेना। हाँ चलो, इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी में आप डलवाते हैं, बट आपको बाद में उस चीज़ों को चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। और ये बाइक मैं यहाँ पे फटाफट से फिट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या दिक्कत थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो मैं अब ये आपको प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। कंडीशन बिल्कुल ओके है, गाड़ी बहुत पुरानी है फिर भी कंडीशन ओके है, क्योंकि क्लाइंट ये जो भी है, ये भाई बहुत ज़्यादा बाइक को मेंटेन रखते हैं और जो चीज़ें खराब होती है वो चेंज करवाते हैं। तो आप भी, अगर आपको भी
बाइक में ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखें गाड़ी अपने को। जो भी पार्ट खराब होती है तो रिपेयर करवाने पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं अगर रिपेयर करवाते हैं, काम चलाऊ काम करवाते हैं, तो बाइक आपकी लंबा नहीं चलने वाला। ये बहुत पुराना मॉडल है, 13-14 का मॉडल है, फिर भी इस गाड़ी का कंडीशन ओके है और गाड़ी अभी भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो इस अगर टाइम से मेंटेनेंस रखते हैं, अच्छा सर्विस अच्छा करवाते हैं, तो आपकी भी गाड़ी ऐसे चल सकती है दोस्तों। तो यहाँ से फटाफट हम काम को कंप्लीट करते हैं। फिर दोस्तों तो मैंने इसका एयर फिल्टर स्पार्क प्लग लगा के कंप्लीट कर दिया। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है। इसका हम धुआं चेक करेंगे कि इसमें वापसी से धुआं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब तो एयर फिल्टर लगाने के बाद इसका जो पोल्यूशन था वो हो गया कम, बिल्कुल जीरो हो गया है। तो आप भी चाहते हो कि अगर आपकी बाइक में ये सारी चीजें दिक्कत ना आए, आप नहीं चाहते हो कि आपकी बाइक की इंजन बंद है, आप नहीं चाहते हो कि आपकी बाइक में 6-7 हजार रुपये खर्चा हो, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बाइक के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक होती है और इम्पोर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ फाइनली ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है जिस काम के लिए आई थी मेरे पास। तो आपको भी इस चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं दूसरी वीडियो आप तक पहुंचाऊं, लेके आऊं मैं आपके लिए। तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये है दोस्तों गाड़ी का फाइनल लुक। गाड़ी हमारे पास सर्विस होकर बिल्कुल ओके तैयार हो गई है। तो ये सारी प्रोसेस है सर्विस का, और मैंने जो आपको डीपली बताया है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।